welcome you in online classes of numerical analysis, uh, MB Government PG College, Haldwani. Myself, Dr. Govind Pathak, Mathematics Department. Welcome you. And today's topic is interpolation. मैंने अपने पुराने वीडियो में भी इंटरपोलेशन के बारे में आपको बताया था और उसमें से इंटरपोलेशन मीन्स जो अगर इक्वली स्पेस इंटरवल आपको दिया होगा इन बिटवीन इंटरमीडिएट कोई वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो वी हैव डिफरेंट फार्मूलेज जिसमें से हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पिछले वीडियो में देख लिया था। नाउ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं विद गॉस फार्मूला, गॉस सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। एक्चुअली ये सब डिफरेंस टेबल से यू कैन इजीली मेक this Gauss forward interpolation formula here yx is equal to y0 plus u delta y0। यहाँ पे u जो है वो अगेन x माइनस a अपॉन h या हम x माइनस x0 अपॉन h कह सकते हैं। x जो वैल्यू है वो हमारी जो फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू है a जो है फर्स्ट वैल्यू जो हम कंसिडर करेंगे, h यहाँ का इंटरवल है। तो u डेल्टा प्लस u माइनस 1 अपॉन 2, जैसे हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा था उसी के अनुसार u माइनस 1 2 फैक्टोरियल वही टर्म चल आ रही है। फिर हम बैकवर्ड वाला भी इसमें ऐड कर देंगे u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 2। देन हम फिर फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड वाला एक टर्म ऐड करेंगे u प्लस 1 u माइनस 2 एंड 4 फैक्टोरियल अपॉन डेल्टा 4 y माइनस 2। और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं तो yx या fx इज इक्वल टू f0 प्लस u डेल्टा f0 प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y माइनस 1। फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 1, पहले जैसे न्यूटन बैकवर्ड में u माइनस 2 आता है वो टर्म लेके अपॉन 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन में हम जब इसमें न्यूटन बैकवर्ड का पहले यूज़ करेंगे तो न्यूटन बैकवर्ड में पहले हम क्या लिखते थे कि y0 प्लस यू डेल्टा y माइनस 1 प्लस यू प्लस की टर्म पहले आती थी। अगर आपको ध्यान होगा न्यूटन फॉरवर्ड में यू प्लस 1 ये वाली टर्म आती थी तो हमने पहले इसको लिख दिया एंड देन फिर हम फॉरवर्ड वाली टर्म को यू माइनस 1 यू प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब प्लस ये वाली टर्म। मीन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी हम टेबल से इसको बता देंगे क्या डिफरेंस है। सपोज एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं, यूज गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टू फाइंड f32 की वैल्यू निकालनी है। f25 की आपको दी है, 30 की दी है, f35 की दी है, 40 की दी है। अब यहाँ पे हमने ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इसका बनाया x u आप चाहो तो बनाइए या नहीं भी बना सकते, जो हम मिड वैल्यू लेंगे उसको हमने 0 मान लिया, उससे फिर हमने इसको सॉल्व किया 25 माइनस 30 अपॉन 5 इस टाइप से हमने इसको आंसर निकाला है। 5 का इंटरवल है यहाँ पे हमारे पास और ये हमने सॉल्व किया। अब पॉइंट्स में था डेसिमल में, इसलिए हमने ऊपर 10 की पावर 4 fx लिख दिया ताकि पॉइंट्स में माइनस करने में दिक्कत होती है, तो दैट्स वाई हमने वो 0.2707 था तो उसको हमने 10 की पावर 4 में ले लिया। लास्ट में आंसर को हम चेंज कर देंगे इस टाइप से। ये हमने फॉरवर्ड डिफरेंस इन दोनों को डिफरेंस करके 320 आ गया, 3386 माइनस 3027 359 आ गया, 3794 ये 408 आ गया। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डिफरेंस टेबल क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करो ये आ जाएगा। तो ये हमारा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गया। ये जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप बनाओगे हर एक फॉर्मूले में इसी टाइप से डिफरेंस टेबल आपका आ जाएगा। देन इसके बाद हमने जो वैल्यू लेनी है, हमें f32 पे वैल्यू निकालनी थी। 32 जो है वो किसके बिटवीन लाई कर रहा है, 30 से 35 के बिटवीन लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 32 हमारा इन दोनों वैल्यूज के बिटवीन लाई कर रहा है, तो उसका आंसर जो आएगा वो भी नियर अबाउट इन दोनों के बिटवीन आएगा। तो 3027 है, 0.3027 है, 0.33 है, इनके बिटवीन में आंसर आएगा। और अगर कोई दूसरा आंसर आ जाता है अनएक्सपेक्टेड तो समझ लो कहीं ना कहीं आपने फॉर्मूले में गलती की है। तो यहाँ से हमने इसको पहला मिड टर्म इसको मान ली, तो यहाँ फॉरवर्ड में हम यहाँ चलेंगे। पहले फॉरवर्ड वाला हमने नीचे सिलेक्ट किया डेल्टा स्क्वायर डेल्टा वाला, फिर हमने ऊपर गए, फिर हमने ये पाथ फॉलो किया। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया
फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस यू डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस यू यू माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू यू स्क्वायर माइनस वन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब एफ ए। अगली टर्म क्या होगी, जीरो टर्म होगी, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है तो अगली कोई टर्म नहीं आएगी। यहाँ से हमने u की वैल्यू क्या निकाल ली, x माइनस ए अपॉन एच। अब यहाँ पे a क्या लिया है हमने, 30 वैल्यू ली है, तो और निकालना क्या है 32, तो 32 माइनस 30 अपॉन 5 0.4। तो यहाँ से हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। लास्ट में हमने 10 की पावर 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो 0.3165 अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आ गया। अब एक और एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है कि एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल डिग्री 4 का दिया है, f4 की वैल्यू f5 और डेल्टा f5 दिया है, डेल्टा क्यूब f4 दिया है, f5.8 वैल्यू निकालनी है इसके बाद की। तो डेल्टा f5 आपको 682 दिया, अब सारी वैल्यू नहीं दी है आपको, केवल 4 और 5 दिया और डेल्टा दिया है, तो डेल्टा f5 को हम क्या लिख सकते हैं, f6 माइनस f5। ये वही फॉर्मूला बन गया कि डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 682 दैट इज इक्वल टू एफ सिक्स, मीन्स दैट इम्प्लाइज दैट इसका वैल्यू 1330 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने डेल्टा क्यूब एफ फोर दिया है, डेल्टा क्यूब को हम डेल्टा स्क्वायर एफ फाइव माइनस एफ फोर लिख सकते हैं, फिर डेल्टा ये वाली टर्म हमने लिख दी, इससे हमने f7 निकाल दिया। अब हमारे पास चार वैल्यू आ गई 4 5 6 7, उसके करस्पॉन्डिंग fu की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी है f, पीछे क्वेश्चन में देखते हैं हमको f ऑफ 5.8 निकालना है। f ऑफ 5.8 क्या है, 4 5 और 6 के बिटवीन है, लेकिन वो मोर नियरर टू 6 है, तो इसलिए हम इसको 6 वाले को लेके तब हम यहाँ पे बैकवर्ड गॉस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग का आपको लेना है तो न्यूटन फॉरवर्ड लगाना है, लास्ट की कोई वैल्यू निकालनी है तो बैकवर्ड लगाना है, बिटवीन की कोई निकालनी है तो गॉस फॉरवर्ड या बैकवर्ड लगाना है। तो यहाँ पे हमने ये पाथ बना दिया और फिर हमने u x माइनस ए अपॉन एच फॉर्मूले में, और यहाँ से वही फॉर्मूला हमने ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस यू यू प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए, जो यू यू प्लस वन वाली टर्म पहले आएगी और फिर अगली यू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब। तो इस टाइप से इसका आंसर हमने निकाल लिया। इसके बाद हम बात करेंगे स्टीयरिंग फार्मूला की। स्टीयरिंग फार्मूला क्या है, ये सेंटर डिफरेंस फार्मूला है और इसका जो रिजल्ट आता है वो नियर द सेंट्रल वैल्यू ऑफ टेबल, मतलब जो सेंट्रल वैल्यू हमें निकालनी है उसके अकॉर्डिंग है। और ये फॉर्मूला एक्यूरेट रिजल्ट कब देता है, जब इसकी u जो वैल्यू है वो माइनस हाफ से प्लस हाफ के बिटवीन होती है। u मतलब x माइनस एक्स जीरो बाई एच जो हम निकालते हैं उसकी वैल्यू, और इट इज द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, दोनों का मीन जो हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब गॉस फॉरवर्ड हमने कैलकुलेट किया, गॉस बैकवर्ड हमने कैलकुलेट किया, उनका अगर हम मीन निकालेंगे तो वो स्टीयरिंग फार्मूला होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो यू डेल्टा एफ ए, ये पहले हमने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला लिखा है, यू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और ये डेल्टा स्क्वायर प्लस यू प्लस वन यू यू माइनस थ्री फैक्टोरियल, नीचे हमने गॉस बैकवर्ड लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एफ जीरो यू डेल्टा एफ माइनस वन। तो इन दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे दैट इज नोन एज स्टीयरिंग फार्मूला। तो स्टीयरिंग फार्मूला यहाँ से हमारे पास वाई जीरो प्लस यू डेल्टा वाई जीरो और ये वाला अपॉन टू, क्योंकि हमें एवरेज निकाल रहे हैं, ये हमारा स्टीयरिंग फार्मूला बन गया। बेसल फार्मूला क्या होता है, बेसल फार्मूला हाफ वाई जीरो प्लस वाई वन प्लस यू हाफ डेल्टा वाई जीरो यू यू माइनस वन टू डेल्टा स्क्वायर, और ये इसका फार्मूला है जिसको आपको याद भी रखना है। और ये कब बेटर रिजल्ट देता है, अगर u की वैल्यू 1/4 से 3/4 के बिटवीन लाई करेगी तो ये बेस्ट रिजल्ट देता है। सिमिलरली लाप्लास एवरेज फार्मूला, अगर आपके पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है वो बहुत बड़ी बन रही है, मींस डेल्टा क्यूब एफ एक्स के बाद भी डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स बन रही है, डेल्टा 5 बन रही है, तो उस केस में हम लाप्लास एवरेज फार्मूला यूज करेंगे, जो उसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है आपको, ये दिया हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्टीयरिंग फार्मूला से हमें f1.22 निकालना है और ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू लिख दी, देन y की वैल्यू जो गिवन है वो लिख दी। अब स्टीयरिंग फार्मूला में हमने एक मिड वैल्यू ले ली, यहाँ से हमारी दो वैल्यू एवरेज आना है, तो गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का एवरेज आ गया, दोनों को फिर एक सिंगल वैल्यू हो गई, फिर सिंगल से दो वैल्यू आ गई, फिर एक वैल्यू आ गई, और इसको हमने स्टीयरिंग फार्मूला के फॉर्मूले में पुट कर दिया।
आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसलिए विदाउट मेमोरी वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोग यूज़ कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। मीन्स साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आते हैं, कैसियो के आते हैं या दूसरी कई कंपनी के आते हैं, सिटीजन के भी आते हैं, तो मीन्स आप जो भी आप कंपनी यूज़ करोगे ये ध्यान रखिएगा उसमें मेमोरी ना हो और साइन कॉस वगैरह की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक आधा और एग्जांपल है, बेसल फार्मूले से हैं, एवरेज फार्मूले से हैं, इसको आप देखिए कि कैसे इसको हमने यूज़ किया है। बस ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे ज़्यादा है, अब जैसे ये एवरेज फार्मूले से हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट इसमें डेल्टा क्यूब में आ गया, तो अगर डेल्टा थर्ड डेरिवेटिव में आंसर आ जा रहा है, तो ये इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट जो देता है वो कौन सा देगा, वो आपका बेसल वगैरह दे सकते हैं, स्टेलिंग वगैरह, इसमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है इस फार्मूले में। लेकिन अगर लिखा होगा कि यूजिंग एवरेज फार्मूला तो आपको ये यूज़ करना है, और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा फार्मूला कब आपको यूज़ करना है। फिर हम बात करते हैं जब अनइक्वल स्पेस इंटरवल दिया है, अनइक्वल आपको दिया है, तो अनइक्वल में आपके लिए दो फार्मूले हैं, लैग्रांज इंटरपोलेशन और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यूटन इसमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनता है, न्यूटन डिवाइडेड क्या है, y0 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, ये डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल है, ट्राइंगल बीच से कटा हुआ है x0, फिर नेक्स्ट वैल्यू x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स, फिर यहाँ पे तीन वैल्यू हमने ले ली, डेल्टा क्यूब एफ एक्स। तो अब इसको हम एक क्वेश्चन से देखते हैं कि एक क्वेश्चन अगर आपको गिवन है, x की वैल्यू 4, एफ एक्स 48 दिया है, 5 की वैल्यू, ये दीज आर द वैल्यूज। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम कैसे बनाते हैं, जैसे फॉरवर्ड बनाया था हमने ऐसे ही 100 माइनस 48, बट यहाँ पे x1 माइनस एक्स जीरो भी हम लिखेंगे, तो यहाँ 5 माइनस 4, तब डिवाइड होकर आंसर आएगा। नेक्स्ट हो गया 294 माइनस 100, इधर अपॉन 7 माइनस 5, 900 माइनस 294 अपॉन 10 माइनस 7, 12 10 माइनस 900 अपॉन 11 माइनस 12, ऐसे लास्ट टर्म 2028 माइनस 12 10 अपॉन 13 माइनस 11। तो दिस टाइप से ये हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हमने बनाया। इसके बाद हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, तो इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे हमने फिर वैसे ही 97 माइनस 52 अपॉन 7 माइनस 4, अगली टर्म 202 माइनस 97, नीचे आ गया 10 माइनस 5। इस टाइप से ये डिवाइडेड डिफरेंस बन गया। अब ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है y0 x माइनस जीरो, इसमें आपने पुट कर दिया, y0 दिया है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 52 दिया है, आपने x माइनस जीरो ये लिख दिया, देन अगले की वैल्यू 15 है, नेक्स्ट वैल्यू 1 है, तो इतने आपने टर्म्स लिखते चले गए और यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। लैग्रांज इंटरपोलेशन भी अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज होता है, ये भी बिल्कुल सेम है, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, ये इसका फॉर्मूला है, अपॉन x0 माइनस एक्स वन x0 माइनस एक्स टू इंटू y1। तो ये जैसे एक एग्जांपल और दिया हुआ है लैग्रांज इंटरपोलेशन से, 0 1 2 3 है, इसकी वैल्यू दी है 2.5 पे वैल्यू निकालनी है। पहली चीज तो ये आंसर 8 और 27 के बिटवीन आएगा। अब लैग्रांज का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया और सीधे सीधे हमने वैल्यू पुट करनी है, x जो वैल्यू निकालनी है वो है, बाकी ये x0 x1 x2 x3 इसकी सारी वैल्यू आपको दी हुई है। जैसे 2.5 जो निकालना है, -1, 2.5 -2, 2.5 -3 अपॉन 0 -1 मीन्स x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 इंटू y0 की वैल्यू आपको नीचे दी है। ऐसे आप पुट करते जाएंगे और यू कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट आंसर बट एक्यूरेट आंसर। तो दिस इज द लैग्रांज इंटरपोलेशन। दो इंटरपोलेशन, लैग्रांज और जो हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है, ये कब काम आता है कि जब हमें अनइक्वल इंटरवल दिया होगा। इसके बाद ये कुछ मैंने फॉर्मूले से बताया है कि बैकवर्ड आपको फॉरवर्ड निकालना है, हमें ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, बैकवर्ड में ऐसे आते हैं, गॉस फॉरवर्ड में ये पाथ हम फॉलो करेंगे, पहले अप जाएंगे फिर डाउन जाएंगे बैकवर्ड में, और फॉरवर्ड में पहले नीचे फॉरवर्ड आएंगे फिर ऊपर की ओर मूव करेंगे। स्टेलिंग में पहले एक, ये एवरेज होता है, तो फिर दो वैल्यू, फिर सिंगल, फिर दो वैल्यू, और बेसल में पहले दो वैल्यू कंसिडर करेंगे, फिर सिंगल, फिर दो वैल्यू, फिर सिंगल, और एवरेज में हम फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म ऐसे करके यूज करते हैं। तो दिस इज योर डिफरेंस फार्मूला एंड दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरपोलेशन एंड थैंक यू वेरी मच।